अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज हम उर्दू की किताब आपकी पढ़ेंगे शान-ए उर्दू। तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी बुक निकाल लें। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 पेज नंबर 6। तो आप सभी बच्चे बुक खोल चुके हैं और चलिए अब आइए शुरू करते हैं हम इस सबक को पढ़ना। चूहे तराजू खा गए, इनकी ये सबक का नाम है। ठीक है, चूहे तराजू खा गए। और इसके बारे में ही इस सबक में आपको पता चलेगा कि आखिर चूहे तराजू कैसे खा गए, किस तरह से खा गए और क्यों खा गए। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबक को पढ़ना। किसी शहर में जावर नाम का एक बनिया रहता था। एक मर्तबा उसने किसी दूसरे मुल्क में जाकर पैसा कमाने की तरकीब बनाई। क्योंकि अपने शहर में उसकी तिजारत में ज़्यादा नफ़ा नहीं मिल रहा था, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। दूसरे मुल्क के लिए जाते वक्त जावर ने अपने अजदार से मिली लोहे की भारी तराजू अपने एक दोस्त के पास अमानत के तौर पर रख दी और कहा, मैं मुल्क से लौटने पर ये तराजू ले जाऊंगा, तब तक इसे अपने पास हिफाजत से रख लीजिए। मुल्क में जाकर जावर ने मेहनत और लगन से बहुत पैसा कमाया। उससे उसका नाम वहाँ के अमीर लोगों में गिना जाने लगा। एक शहर था, तो उस शहर में जावर नाम का एक बनिया रहता था। बनिया क्या होते हैं? जो सौदा का सामान बेचते हैं, जिनके पास आटा, दाल, चावल हर चीज़ मुहैया होती है और हर चीज़ मतलब सबको वो सामान जो है तो बनिए के वहाँ से ही मिलता है। उसके दिल दिमाग में क्या ख्याल आया कि मैं मुल्क से बाहर चला जाऊँ, दूसरे मुल्क में चला जाऊँ, वहाँ मैं पैसा कमाने के लिए। और उसने ऐसा सोचा तो क्योंकि उसे यहाँ पे क्या था कि उसे उतना नफ़ा नहीं मिल रहा था जितना कि उसे मिलना चाहिए। उसे उतना पैसा नहीं मिल रहा था, उल्टा उसे और नुकसान हो रहा था। तो उसने इसीलिए दूसरे मुल्क के लिए मतलब सोचा कि हाँ, मैं दूसरे मुल्क में जाऊँ, वहाँ ज़्यादा कमाऊँगा, वहाँ से ज़्यादा पैसे कमा कर आऊँगा। तो दूसरे मुल्क जब जाने लगा वो, तो उसने क्या किया कि जाते वक्त अपने उसके पास जो एक लोहे की तराजू थी, उसने उस तराजू को अपने दोस्त के पास अमानत के तौर पे रख दिया। यानी कि मतलब अमानत यानी कि जैसे कि मतलब कि हाँ, ये मेरी चीज़ है, तुम इसे अपने पास संभाल के रख लो और जब मैं आऊँगा वापस तो इसे मैं तुमसे ले लूँगा। उसने अपने दोस्त से ऐसा कहा और फिर मतलब उसके दोस्त ने भी रख लिया। वो उसकी बात को मान लिया। चलो ठीक है भाई, मैं रख लेता हूँ और आप जब आना तो मुझसे ही ले लेना। फिर वो दूसरे मुल्क चला गया। जावर जो था बनिया, वो दूसरे मुल्क चला गया। उसने बहुत मेहनत की वहाँ पर और बहुत पैसा कमाया। ठीक है, अपनी मेहनत से पैसा जो था तो उसने बहुत कमाया और कमा कर वो इतना अमीर हो गया कि वो उस मुल्क के जो कुछ लोग थे जो कि अमीर कहलाते थे, तो उनमें उसका भी नाम शामिल हो गया। उन अमीरों में उस जावर बनिया का भी नाम शामिल हो गया, क्योंकि वो भी पैसे कमा कर अमीर बन चुका था। फिर देखिए उसके दिल दिमाग में क्या ख्याल आया। एक दिन उसको अपने मुल्क की याद आई। वह अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर वह अपने दोस्त से मिला और उससे अपना तराजू मांगा। दोस्त ने कहा, वह तराजू तो चूहों ने खा लिया है, इसलिए वह वापस नहीं किया जा सकता। दरअसल तराजू का बढ़िया लोहा देखकर दोस्त की नीयत खराब हो चुकी थी। जावर ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये तो कुदरत का कानून है कि इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं ठहरती है। तो जब मतलब अरे जब जावर जो था तो उसने जब पैसे कमा लिए तो उसे अपने मुल्क की बहुत याद आने लगी, घर परिवार की। तो उसने क्या किया कि वो वापस अपने मुल्क में आ गया और जाकर अपने दोस्त के पास, जिसके पास उसने तराजू रखा था कि मेरी अमानत है, इसे आप हिफाजत से रख लो, तो उस दोस्त के पास गया अपना तराजू वापस लेने के लिए। तो जब उसने मांगा अपने दोस्त से, तो उसके दोस्त ने क्या जवाब दिया कि तो उसने क्या बोला कि तराजू तो चूहे खा गए, तो मैं वापस नहीं कर सकता। जाहिर है, कोई भी चीज़ कोई खा जाएगा तो वो चीज़ वापस नहीं आ सकती है। तो इसीलिए उसके दोस्त ने ऐसा उसे जवाब दिया उस बनिया को।
तो लेकिन क्या था इसके पीछे की असलियत ये थी कि वो जो तराजू था उसमें बहुत अच्छे किस्म का लोहा लगा हुआ था, और उस लोहे को देख के दोस्त की जो थी तो नीयत बदल गई थी, यानी कि नीयत ख़राब हो चुकी थी। वो उसे बेचकर मतलब कुछ यूज़ कर लिया होगा, मगर चूहे तो नहीं खाए थे उसके तराजू, कहने का ये मतलब है। लेकिन उसने झूठ बोला अपने दोस्त से। लेकिन जावर जो था उसने अपने दोस्त के ऐसा कहने पर उसने क्या जवाब दिया, जावर बनिया, कि कोई बात नहीं मेरे दोस्त, और तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें। वो वैसे भी ये अल्लाह का मतलब कुदरत का कानून है कि यहाँ कोई भी चीज़ एक जगह ठहरती नहीं। आज किसी के पास है तो कल किसी के पास होती है। जबकि वो नीयत को उसके जान चुका था, उसका जो उसके दोस्त की जो नीयत थी वो जावर को पता चल गई थी कि हाँ वो क्यों ऐसा बोल रहा है कि चूहे उसके तराजू को खा गए। तो ऐसा मतलब जानने के बावजूद जावर ने उसको यही जवाब दिया कि कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कुछ देर बाद जावर अपने घर लौटने लगा, तब किसी काम से दोस्त ने अपने बेटे को भी उसके साथ कर दिया। यानी कि जब जावर जाने लगा दोस्त से मिलकर अपने घर, तो जो उसके दोस्त का एक बेटा था उसको कुछ काम था रास्ते में, तो उसने कहा कि ऐसा है भाई, अपने साथ ही मेरे बेटे को भी ले जाओ, ठीक है। तो दोस्त जो था अपने बेटे को उसके साथ कर दिया। रास्ते में जावर ने एक जंगल में इसके लड़के को छिपा दिया। शाम तक जब लड़का घर नहीं पहुंचा तो दोस्त जावर के पास पहुंचा, तो जावर से अपने बेटे के बारे में पूछा। तो जावर ने कहा, बड़े दुख की बात है, तुम्हारे बेटे को रास्ते में बाज उठा ले गया है। दोस्त ने कहा, अरे झूठे, कहीं बाज भी किसी बच्चे को उठाकर ले जा सकता है? जावर ने कहा, अगर बाज बच्चा उठाकर नहीं ले जा सकता तो क्या चूहे लोहे की तराजू को खा सकते हैं? इस तरह दोनों में झगड़ा बढ़ता चला गया। आखिरकार वह दोनों राजा के पास पहुँचे। तो क्या हुआ कि जब उसके बच्चे को जावर साथ में ले आया तो उसको ये तरकीब आई कि इससे सच निकलवाने का यही एक रास्ता है कि इसके बेटे को भी छुपा दो और उससे झूठ बोल दो। तो उसने झूठ क्या बोला जावर ने, तो जब मतलब शाम तक जब वो बच्चा घर नहीं पहुंचा तो उसके अब्बा आए और जावर से सवाल तलब करने लगे कि हाँ मेरा बेटा तुम्हारे साथ गया था, वो अभी तक घर नहीं आया, तो मेरा बेटा है कहाँ? तो उसने जावर जो था तो उसने क्या जवाब दिया कि तुम्हारे बेटे को तो मतलब ये बहुत अफसोस की बात है कि तुम्हारे बेटे को एक बाज पकड़ के ले गया। ये ऐसा हो सकता है? पॉसिबल तो नहीं है कि हाँ बाज किसी बच्चे को, इंसान के बच्चे को पकड़ के ले जाए, तो लेकिन वो उठा कर ले गया, उसने ऐसा बोला। और तो वो वो समझ गया, उसका दोस्त जो था वो समझ गया, जिसने तराजू को मतलब बताया कि हाँ चूहे खा गए, तो वो समझ गया कि हाँ ये मेरी चाल को समझ गया है और ये झूठ बोल रहा है। तो उसने कहा कि अरे झूठे, और ऐसा हो सकता है क्या कि बाज किसी बच्चे को उठा कर ले जाए? तो उसने भी क्या जवाब दिया जावर बनिया ने कि अगर लोहे की तराजू को चूहे खा सकते हैं तो जाहिर है कि बाज भी बच्चे को उठाकर ले जा सकता है। और इसी दोनों ने मतलब अपनी अपनी बातें कही, तो इस तरह से दोनों में बहस जो थी, झगड़ा बहुत बढ़ गया था। और तो झगड़े को सुलझाने के लिए जो था तो आखिरकार दोनों को राजा के पास जाना पड़ा, यानी कि राजा के पास जाएंगे तो वो फैसला करेगा कि हाँ क्या कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो दोनों दोस्त जो थे तो वो राजा के पास पहुँचे। दोस्त ने राजा से शिकायत की, उसने मेरे बेटे को चुरा लिया है। वो जो दोस्त था तो उसने कहा राजा से कि ये दोस्त है और इसने मेरे बेटे को जो है तो अगवा कर लिया है और बता नहीं रहा है कि हाँ मेरा बेटा है कहाँ। राजा ने जावर से असलियत जाननी चाहिए, तो उसने कहा, जहाँ पना मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे देखते ही देखते बाद इसके बेटे को उठा ले गया। तो जो जहाँ पना थे, जो बादशाह थे, वो क्या किए कि पूछें जावर से कि आखिर असलियत क्या है, मामला क्या है, तुम हमें बताओ। तो उसने क्या जवाब दिया कि जहाँ पना मैं क्या कर सकता हूँ, अगर इसके बेटे को बाज उठा कर ले गए तो इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं और मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। जब उसको उठा कर ले जा रहा था बाज, तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। तब राजा ने उसे डांटते हुए कहा, तुम झूठ बोलते हो,
क्या बाज भी किसी बच्चे को उठा कर ले जा सकता है? जो बात पॉसिबल नहीं है उसे राजा भी क्यों माने? जब कोई नहीं मान सकता है तो राजा भी नहीं माने, तो राजा जो थे, बादशाह जो थे, वो जावर को ही गलत कहने लगे, झूठा कहने लगे कि ऐसा हो सकता है कि बाज कभी बच्चे को उठा कर ले जा सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो। तो उसने क्या बोला जावर ने कि जहाँ पर ना जिस तरह लोहे की तराजू चूहे खा सकते हैं, उसी तरह बाज भी बच्चे को उठाकर ले जा सकता है। तो उसने बात बताई कि हाँ, जो मतलब कि इसके पास मैंने अपना तराजू रखा था गिरवी मानत के तौर पर। इसने बताया, जब मैं वापस आया तो जब मांगा मैंने तो इसने बताया कि चूहे जो हैं तो वो तराजू खा गए। तो अगर चूहे तराजू खा सकते हैं लोहे का, तो फिर जाहिर है कि तो इंसान के बच्चे को जो है तो वो बाज भी उठाकर ले जा सकता है। यह कहते हुए जावर ने राजा को पूरी कहानी बता दी। उसने सारा मामला बता दिया राजा को, जो था तो सारा मामला उसने बता दिया कि हाँ ऐसी सी बात है, इसीलिए मैंने ऐसा ऐसा बोला। फिर राजा भी सच्चाई समझ गया। जाहिर है सब कुछ जानने के बाद, सुनने के बाद हर कोई ही समझ जाएगा। तो वो जो बादशाह थे, राजा थे, तो वो समझ गए कि हाँ सच्चाई क्या है, और उन्होंने दोनों की चीज़ें जो थी वापस करवा दी, एक दूसरे की चीज़ें वापस करवा दी। और उनका बेटा उनके पास था तो उन्होंने उसे वापस कर दिया कि ये लो आपका बेटा। और तराजू भी चूहे खाए नहीं थे, वो तो उनकी नीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए उन्होंने झूठ बोल दिया। तो क्या करना था, तो उन्होंने भी वापस कर दिया कि ठीक है भाई, ये आप अपना तराजू लो और ये आप अपना बेटा लो। दोनों के सामान जो थे, चीज़ें जो थी, तो राजा ने एक दूसरे को वापस करवा दी। तो बच्चों, इस सबक से मतलब यही सीख मिलती है कि एक तो कभी भी कोई आपके पास कोई अमानत रखे तो वो बहुत ही मतलब भरोसा करके आप पे के पास रखता है, तो कभी भी उसकी अमानत में ख़यानत नहीं किया करनी चाहिए, और उसकी अमानत को बहुत ही संभाल कर रखनी चाहिए। वो कभी भी आपसे मांग सकता है और उसके मांगने पर आपको इनकार नहीं करना चाहिए। उसने जिस तरह रखा है उस तरह वो ले भी जाएगा। आपको इस चीज़ के लिए तैयार होना चाहिए। तो कभी भी अपनी नीयत को ख़राब नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया देखे ना देखे, अल्लाह सबकी नीयत को देखता है। और इस्लाम का जो दारोमदार है वो नीयत पर ही है। आपकी नीयत अच्छी होगी तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। तो ये सबक तो हो गया, और बाकी जो है एक्सरसाइज वगैरह ये अगले वीडियो में किया जाएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।